वल अस्र, कसम है अस्र की, इन्नल इंसान लफी खुस्र, इंसान खसारे में है। इल्लल्लज़ीना आमनू, सिवाय चार लोगों के। सबसे पहला मोमिन, इल्लल्लज़ीना आमनू, जो साहिबान ईमान है वो नुकसान उठाने वालों में नहीं है। व अमल सालिहात, और अमल साले किरदार रखने वाले नुकसान उठाने वालों में नहीं है। व तवासौ बिल हक, और एक दूसरे को हक कहना और सुनना और हक की तलकीन करने वाले नुकसान उठाने वालों में नहीं है। व तवासौ बिस्सब्र, और एक दूसरे को सब्र की तलकीन करने वाले नुकसान उठाने वालों में नहीं है। यह कुरान की 6000 से ज्यादा आयात का खुलासा है। कसम है असर की कि इंसान खसारे में है। कुरान इंसान के मौजू पर लिखी गई किताब का नाम है। हर मौजू की किताब होती है, ये केमिस्ट्री की है, फिजिक्स की है, ये तारीख की है, ये हदीस की है। कुरान का मौजू क्या है? कुरान का मौजू इंसान। ये इंसान के मौजू पर लिखी गई किताब है, इसलिए कुरान इंसान से मुताल्लिक बात कर रहा है। कसम है असर की, इंसान खसारे में, मगर 4 निकाती मंसूबे पे अमल करने वाला, जो मोमिन हो, साहिब किरदार हो, हक बोलने और सुनने की जुर्रत रखता हो, सब्र भी करता हो और सब्र का माहौल भी बनाता हो, वो नुकसान उठाने वालों में से नहीं है। अब मैं बहुत नाचीज तालिब इल्म हूँ और मैं इस सूरह मुबारका के ऊपर बहुत देर तक रहा जा सकता है, तो जाहिर है नहीं हो सकता इस सूरह की तमाम पहलुओं की तरफ, तमाम ग़िज़ाए इल्मी की तरफ तवज्जो की जाए। मैं आगाज़ कर रहा हूँ वल अस्र से। कसम है अस्र की, ये जो अभी वक्त हो रहा है ये मुराद है। हाँ, इसका इनकार नहीं करेंगे, इसलिए कि कुरान का ज़ाहिर हुज्जत है। हुज्जत का इनकार नहीं किया जा सकता, ज़ाहिर का इनकार नहीं किया जा सकता। मगर यह वक्त असर और वक्त ज़ोहर और रात का वक्त और सुबह का वक्त कौन सा काबिल तारीफ है जो अल्लाह कसम खा रहा है? भाई मैं कौन सी कसम खाता हूं जब अपनी बात को मोतबर करना चाहूं तो मैं अल्लाह की कसम खाता हूं, मौला अली की कसम खाता हूं, मौला अब्बास की कसम खाता हूं। मैं कसम इसलिए खाता हूं कि मुझसे बुलंद है वो जिसकी मैं कसम खा रहा हूं, जिसकी कसम खाई जा रही है, मैं मुझसे बुलंद है इसलिए मैं उसकी कसम खा रहा हूं। और एक इस वजह से मैं कसम खाता हूं कि मेरी बात पर एतबार बढ़ जाए, मेरी बात पर यकीन आ जाए। भाई अब तो कसम खा के बोल दिया उन्होंने, अब क्यों नहीं मान रहे उनकी बात? अल्लाह को तो इन दोनों बातों की जरूरत ही नहीं है। अल्लाह से ऊंचा कोई नहीं है, और अल्लाह की बात कोई माने तब भी अल्लाह की है, ना माने तब भी अल्लाह की है। तो अल्लाह अपनी बात को वजनी तो बनाना नहीं चाहता कसम खाकर, फिर क्यों अल्लाह ने कसम खाई है? अल्लाह ने कसम इसलिए खाई है कि वो उस मकसम जिसकी कसम वो खा रहा है उसकी कदर रोशन करना चाहता है, उसकी फजीलत बताना चाहता है, उसका मकाम बताना चाहता है। तो फिर ये वक्त असर का क्या मकाम है जो अल्लाह कसम खा रहा है? भाई हफ्ते का दिन मोतबर नहीं है, पीर का दिन मजमूम नहीं है, नहस नहीं है, दिन दिन है, वक्त वक्त है, घंटे घंटे हैं। ये जो अच्छे और बुरे घंटे हैं, अच्छे और बुरे दिन हैं, ये दिन की वजह से अच्छे और बुरे नहीं है, बल्कि उन दिनों के साथ और उन घंटों के साथ और उन लम्हों के साथ कोई ताल्लुक होता है जिसकी वजह से ये अच्छे या बुरे हो जाते हैं। हमने कुरान में अगर कसम देखी अल्लाह की, वल्लैल रात की कसम, वन्नहार दोपहर की कसम, वल असर असर की कसम, वस्सुबह सुबह की कसम जी, वल आदियात घोड़ों की टापों से उठने वाली चिंगारियों की कसम, और घोड़े के नथने से नाक से जो साए साए की आवाज, उसके सांस की आवाज आ रही होती है। सूरह आदियात में अल्लाह घोड़े की उस सांस की कसम खा रहा है, घोड़ों की टापों से निकलने वाली चिंगारियों की कसम खा रहा है। तो भाई वो कौन सा घोड़ा है? वो कौन सी रात है जो अल्लाह की कसम के काबिल हो गई? वो कौन सी दोपहर है कि जिसकी अल्लाह कसम खा रहा है? क्या सारी दोपहरों की अल्लाह ने कसम खाई है? क्या सारी रातों की अल्लाह ने कसम खाई है? कोई रात है जिससे ताल्लुक ऐसा हुआ है जिसकी वजह से वो काबिल कसम परवरदिगार बना है। अब जब मैंने तारीख में पलटना शुरू किया तो मुझे एक रात नजर आई जिस रात में एक भाई दूसरे भाई के बिस्तर पे सोया। और वो रात अल्लाह को इतनी अच्छी लगी कि अल्लाह उसकी कसम खा रहा है।
मैंने तारीख का सफा पलट कर देखा तो मुझे ऐसा घोड़ा नजर आया। अच्छा, मेरा तो ताज्जुब है कुरान फहमी का दावा करने वालों से। वहां कुरान ने कहा सूरह साफात के अंदर कि वफदैना हो बेज़िब्हिन अज़ीम इन्ना हाज़ा लहुवल बलाउल मुबीन सलामुन अला इब्राहीम वफदैना हो बेज़िब्हिन अज़ीम। हमने इब्राहीम की कुर्बानी को एक बड़ी कुर्बानी पर मौखर कर दिया। हमने बदल दिया इब्राहीम की कुर्बानी को एक और कुर्बानी से। तो कहने लगे वो जो दुम्बा हजरत इस्माइल की जगह आ गया था ना, वो अल्लाह कह रहा है ये अजीम ये है। अच्छा भाई, अजीम क्यों कर? हजरत इस्माइल से भी अजीम है क्या वो? हजरत इस्माइल से अजीम है वो? माज़अल्लाह। कहना नहीं, वो इसलिए कि बहुत मोटा था, जन्नत का चारा खा खा के वो अजीमुल जुस्सा हो गया था, वो मोटा ताजा हो गया था। तो अल्लाह ने उसे, जैसे हम कहते हैं अजीमुल जुस्सा, कोई बहुत लंबा चौड़ा हो, मोटा ताजा हो, तो उसे कहा जाता है ये अजीमुल जुस्सा है। तो अल्लाह उसे अजीम कह रहा है। ताज्जुब है। यानी हुसैन मौला का इनकार करने पर ये हजरत इस्माइल की तौहीन कर दें तब भी मुसलमान। ये तौहीन नहीं हो रही, अल्लाह के नबी की तौहीन नहीं हो रही। तुम हजरत इस्माइल की जगह आने वाले को उनसे ज्यादा अजीम कह रहे हो। नहीं, हम तो अकीदा वो रखते हैं जो अल्लामा इकबाल का है। अल्लामा इकबाल कहते हैं अल्लाह अल्लाह बाए बिस्मिल्लाह पिदर मानिए ज़िब्हे अजीम आमद पे सर। ये जो ज़िब्हे अजीम कुरान में आया है, अल्लामा इकबाल कहते हैं अपने दो मिसरों में, इससे मुराद हुसैन है। तो अब मुझे ताज्जुब यह है कि कुरान में पूरा सूरा घोड़े के ऊपर अल्लाह ने उतारा है कि घोड़ा जो जब दौड़ने लगता है तो उसके टापों से उड़ने वाली चिंगारियों की कसम, उसके बदन से उठने वाली हीट की कसम, गर्मी की कसम, उसके नाक से निकलने वाली सांस की कसम। तुमने घोड़े को तो देख लिया, ये घोड़ा, ये रात, ये दिन काबिल कसम नहीं है। घोड़े की टापों से तो चिंगारी उठे तो अल्लाह कसम खाए जो घोड़े की पुष्प पर मुजाहिद बैठा है। असल तो उसकी अजमत है। अल्लाह अकबर। अब वल असर, ये कौन सा असर भाई? वन नहार, ये कौन सी दोपहर? तो हमने सफात तारीख को पढ़ना शुरू किया तो हमें नजर आया कि एक दोपहर ऐसी है जब एक भाई ने दूसरे भाई के हाथों को उठाया और कहा मन कुन तो मौला हादा अली उन मौला। वो दोपहर ऐसी तारीखी बन गई कि अल्लाह ने उसकी कसम खा ली। तवज्जो कर लिया आपने? और आगे बढ़े तो हमें एक कसम और नजर आई, वो है वल असर। कसम है असर की। तो असर के दो मानी हैं। कुरान फहमी का ज़ौक़ रखने वाला मोहतरम मजमा मेरा, असर से मुराद ज़ोहर के बाद वाला असर, वक्त असर, और असर से मुराद ज़माना। मसलन हज़रत आयतुल्लाह खोई और हज़रत आयतुल्लाह खुमैनी हम असर थे। अल्लामा इक़बाल और आयतुल्लाह हायरी, लाहौर वाले अल्लामा हायरी जिन्होंने तफसीर लिखी, तफसीर लमाम तंजील, अल्लामा इक़बाल और अल्लामा हायरी हम असर थे जी, एक ज़माने के लोग। वो 30 साल तक गुजरे ज़माना, वो 25 साल तक गुजरे, उसे कहा जाएगा असर। अब अल्लाह कौन से वक्त की कसम खा रहा है? ये ज़ोहर के बाद वाला वक्त या कोई लंबा दौरानिया है जिसकी अल्लाह कसम खा रहा है? मैं कहता हूं दोनों ठीक है, दोनों को मुराद लिया जाएगा। एक तवील दौरानिया भी अल्लाह की निगाह में है और एक वक्त ज़ोहर के बाद वाला भी है। मैं अगर यूं कह दूं कि अगर ज़ोहर वाले वक्त को मुफस्सल किया जाए, मुतव्वल किया जाए, तो एक और ज़माना बनता है, और उस ज़माने को मुख्तसर किया जाए तो ज़ोहर के बाद वाला असर बनता है। जुमला और रोशन कर देता हूं, हुसैन की ज़िंदगी को मुफस्सल करोगे तो नबी की ज़िंदगी बनेगी, और नबी की ज़िंदगी को मुख्तसर करोगे तो हुसैन की ज़िंदगी बनेगी। लिहाजा असर आशूर भी मुराद है, असर मुस्तफ़ा भी मुराद है। अल्लाह असर आशूर की कसम भी खा रहा है कुरान में, और असर मुस्तफ़ा 23 बरस की नबवी हयात
63 बरस की नबूवत की हयात, ये सरकार की जो 63 बरस की जिंदगी है ना, इसकी अल्लाह ने कसम खाई है। और कसम क्यों खाई है? इसलिए अल्लाह ने 63 बरस की। अच्छा, ये बात रोशन है मेरे लिए और आपके लिए तो रोशन है, जो मेरे भाइयों के साथ मेरे भाई आए हुए हैं उनके लिए एक जुमला कह देता हूं। हम कायल नहीं है कि नबी 40 साल की उम्र में नबी हुए हैं, ये तौहीन नबी है, ये नबी की तौहीन है। नबी 40 साल के बाद नबी नहीं हुए। हमारे नबी उस वक्त नबी थे जब कुछ नहीं था। जी, हमारे नबी 40 साल के बाद नबी नहीं हुए। आयत तथीर नाजिल हुई ना, तो एक शख्स मेरे मासूम की खिदमत में उस आयत तथीर जो नाजिल हुई, तो एक शख्स मासूम की खिदमत में आयत तथीर को लेकर आया कि मौला ये भी कुरान में आज मैं पढ़ रहा था, कुरान के नुज़ूल और आयात के नुज़ूल के बाब में, तो मैं देख रहा था कि आयत तथीर जब नाजिल हुई तो अहले बैत की तहारत का ऐलान हो रहा है, तो क्या उससे पहले अहले बैत ताहिर और मुताहर नहीं थे? तो मेरे मासूम इमाम ने पेशानी पर बल आ गया और हजरत ने फरमाया, अगर आयत तथीर के नाजिल होने के बाद अहले बैत पाक हुए होते, अगर आयत तथीर के नाजिल होने के बाद अहले बैत को ताहिर मानोगे, तो क्या सूरह तौहीद के नाजिल होने के बाद अल्लाह को एक मानोगे? अल्लाह हमेशा से वहदहु ला शरीक उसका वजूद है। सूरह तौहीद ने ऐलान किया है, आयत तथीर ने ऐलान किया है। दिक्कत है, मेरे नबी, हमारे नबी 40 साल के बाद नबी नहीं हुए, 40 साल के बाद ऐलान किया। ऐलान करना और है, नबी होना और है। अल्लाहु अकबर। कुन्तु नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन व काना अलीयुन वलिया व आदमु बैनल माइ वत्तीन। मैं नबी था जब आदम आबो गिल की दरमियानी कैफियत में थे, और अली उस वक्त भी वली था जब आदम आबो गिल की दरमियानी कैफियत में थे। ये मेरे मौला नबी की हदीस है जो मैंने आपको सुनाई। हमारे नबी 40 साल की उम्र में नबी नहीं हुए। जो लोग बोलते हैं उन्हें एक जुमला कह के आगे बढ़ रहा हूं, हमारे नबी 40 साल के बाद नबी नहीं हुए, तुम्हें आने में 40 साल देर लगी है। कोई अली से पूछे कि ये कब से नबी हैं, कोई जानता नहीं था। देखिए, एक लफ्ज बोला जाता है जाहिर, एक लफ्ज बोला जाता है हाजिर। हुजूर और है, ज़ुहूर और है, जाहिर और है, हाजिर और है। हम अपने इमाम के बारे में भी कायल हैं, हमारे इमाम हाजिर हैं, जाहिर नहीं है। हम उनके ज़ुहूर का इंतजार कर रहे हैं, हुजूर का इंतजार नहीं कर रहे। हमारे इमाम हाजिर हैं, जाहिर नहीं है। यह गैबत का मतलब हुजूर से नहीं है, ज़ुहूर से है। हम अपने इमाम का जो इंतजार कर रहे हैं कि वो जाहिर हो जाए। इतना बड़ा मजमा यहां हाजिर है या नहीं? मुझ पे तो चंद ही लोग जाहिर हैं। मैं तो चंद अजीजों को जानता हूं, जिनको मैं जानता हूं वो मेरे लिए जाहिर है, बाकी सब हाजिर हैं। तो मुमकिन है कोई हाजिर हो और वो जाहिर ना हो। भाई, हमारे नबी 40 साल तक मक्के में हाजिर थे, जाहिर नहीं थे। और हमारे इमाम हाजिर हैं। जब हम पहचानने लग जाएंगे तो जाहिर हो जाएंगे। किसी पर्दे में नहीं बैठे, किसी गार में नहीं बैठे, किसी हुजरे में नहीं बैठे। क्या मालूम इस वक्त शागिर्देज में हो, हमारी इस मजलिस में तशरीफ फरमा हो, आपकी मेरी नौकरी को देख रहे हो। मेरे जाहिद भाई ने जो साल भर राब्ता रखते हैं इस मजलिस के हवाले से, और इनके तमाम फैमिली के, और आप सब जो अजीज तशरीफ फरमा हैं, इमाम हमें देख रहे हैं। हम इमाम को नहीं समझ पा रहे कि हमारा इमाम फलां है। लिहाजा जब ज़ुहूर फरमाएंगे तो मोमिनीन कहेंगे हमने बारहा देखा था, हम पहचानते नहीं थे कि ये इमाम है। तवज्जो कर ली। हमारे नबी, वक्त मेरे पास तंग होता जा रहा है और मुझे कुछ और एक आध पैगाम देने हैं। असरे मुस्तफ़ा की कसम खा रहा है अल्लाह,
कसम है असर मुस्तफ़ा की। ये कसम इसलिए खाई गई है कि तुम असर मुस्तफ़ा में पलट जाओ। मैं इन बच्चों और जवानों के लिए एक जुमला कह रहा हूं कि हम मजलिस करते ही इसलिए हैं कि हम सन 61 हिजरी में पलट जाएं। हम कुरान की तफसीर, अहले बैत की सीरत को इसीलिए पढ़ते और बयान करते हैं ताकि उस दौर में पलट जाएं। सारे मसलों का हल यही है कि उस दौर में पलटो, रहो इसी दौर में, मगर पलटो उस जमाने में जहां से तुम्हें रहनुमाई मिलनी है।